द्वारिका में भगवान का विवाह होता है। पहले बलराम जी का विवाह हुआ, क्योंकि बलदाऊ भैया बड़े भैया हैं। बड़े भाई के पहले छोटा भाई विवाह कर ले तो छोटे भाई को भी प्रायश्चित करना पड़ता है और बड़े भाई को भी प्रायश्चित करना पड़ता है। इसको परिवेत्ता परिवित्त पाप कहा जाता है, सबका वर्णन है शास्त्र में। इसलिए बड़े भाई से पहले छोटे भाई को विवाह नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते, बोले महाराज छोटे वाले ब्याह तय हो गया, इसी का पहले कर लेते हैं। कर तो रहे हो लेकिन पाप कर रहे हो। पहले बड़े भाई का विवाह हो। हाँ, अगर बड़ा भाई सन्यासी हो जाए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश न करना चाहे, तो बड़े भाई की अनुमति लेकर छोटे भाई को विवाह करने का अधिकार प्राप्त हो। इसलिए पहले बलराम जी का विवाह हुआ। आनर्त देश के राजा महाराज रैवत की बेटी रेवती के साथ भगवान बलदाऊ जी का विवाह हुआ। श्री बलदाऊ भैया रेवती रमण कहलाए। बोलो श्री रेवती रमण भगवान की जय। फिर भगवान कृष्ण का विवाह होता है कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मिणी के साथ। कृष्णावतार में रुक्मिणी ही साक्षात महालक्ष्मी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी। भगवान नारायण जब राम के रूप में अवतार लेते हैं तो महालक्ष्मी सीता बनती हैं। भगवान नारायण जब कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो महालक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में प्रकट होती। रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी। महाराज भीष्मक की बेटी भगवान को चाहती थी, लेकिन इनका भाई शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता था और रुक्मी ने घर के सभी लोगों की बात को टालकर मनमाने ढंग से शिशुपाल के साथ अपनी बहन रुक्मी का विवाह तय कर दिया। और दुर्योधन इत्यादि के कहने पर रुक्मी भगवान से द्वेष भी करता था, लेकिन रुक्मिणी जी भगवान को चाहती थी। रुक्मिणी जी ने भगवान को संदेश भेजा। एक ब्राह्मण संदेश लेकर के आया, रुक्मिणी जी का पत्र लेकर के आया। पत्र लेकर के जब वो ब्राह्मण आया, भगवान को दिया, तो भगवान ने उस ब्राह्मण देवता से कहा, इस पत्र को पढ़ करके सुनाओ, इस पत्र में क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता ने कहा, यह पत्र आपका है, मैं कैसे पढ़ सकता हूं, ये आपका व्यक्तिगत पत्र है। भगवान ने कहा, नहीं, आप ही पढ़ करके सुनाओ। तो उस ब्राह्मण देवता ने ही पत्र पढ़ करके सुनाया, क्योंकि पत्र में कोई अनर्गल बात नहीं लिखी थी। रुक्मिणी के बड़े पवित्र भाव थे। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमतां अखिलार्थ लाभ त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। हे श्याम सुंदर, मैंने आपको अपना स्वामी मान लिया है। यद्यपि मुझे आपको पत्र नहीं लिखना चाहिए, ये मर्यादा नहीं है, लेकिन मैं निर्लज्ज होकर आपको पत्र लिख रही हूं, क्योंकि आप त्रिभुवन कमनीय हैं। आपके रूप माधुर्य को सुनकर देखकर कोई भी कुलवती कन्या होगी वह अपने चरित्र से विचलित हो जाए। यह आपके सौंदर्य, माधुर्य और आपके गुणों की विशेषता है। ये सब पत्र में रुक्मिणी ने लिखा, और रुक्मिणी ने यह भी लिखा कि आप राक्षस विधि से मेरा पाणी ग्रहण कर लें। माम राक्षसेन विधिनोद्बह वीर्य शुल्काम। राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण करें। कृष्ण भगवान का रुक्मिणी जी से जो विवाह हुआ है, ये राक्षस विधि से हुआ है। रुक्मिणी ने पत्र में भी लिखा था, और रुक्मिणी जी ने उपाय भी लिख दिया, आप आओ, मेरा हरण कर लो और मुझे ले चलो। और आप मन में अगर ये सोचो कि मैं हरण कैसे करूंगा, रुक्मिणी को महल के अंदर से निकालने में कितने लोगों को मारना पड़ेगा, कितने संबंधियों की हत्या करनी पड़ेगी, तो इसका भी मैं उपाय बता रही हूं। रुक्मिणी ने उपाय लिख दिया था पत्र में।
ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। मेरे कुल की परंपरा है, विवाह के पूर्व कन्या एक दिन पहले नगर से बाहर बने हुए देवी मंदिर में देवी पूजा करने जाती है। मैं भी जाऊंगी और वहीं पर आप आ जाना और वहीं से आप मेरा हरण कर लेना। महल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई मार नहीं होगी, कोई खराबा नहीं, खून खराबा नहीं होगा और आप मुझे ले चलना। ये सब रुक्मिणी जी ने पत्र में लिख दिया था। भगवान सुने और भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा चलो मैं चल रहा हूं। और रथ पर बैठ करके भगवान चल पड़े। पुण्यनपुर पहुंचे हैं। पहले तो भगवान ने सोचा कि रुक्मिणी का हरण करके ले चले, लेकिन फिर भगवान ने सोचा कि ऐसे ही अगर मैं रुक्मिणी का हरण कर लूंगा, चोर जैसे आया और चोर जैसे चला गया, तो लोग यही कहेंगे कृष्ण तो जन्मांतर का चोर है। जिसके हृदय में निर्मलता होती है उसके अंदर साहस भी होता है। और भगवान के अंदर तो परम साहस। भगवान ने सोचा जब इतनी दूर आए हैं तो सबसे मिल करके ही चले, तो भगवान सीधे महल में गए। रुक्मी ने देखा तो रुक्मी तो चौंक गया। कृष्ण को निमंत्रण भी नहीं दिया था फिर भी आ गया, बिना बुलाए आ गया। लेकिन अब आ गए हैं तो निरादर भी नहीं कर सकते क्योंकि द्वारिकाधीश है, सम्मान तो करना ही पड़ेगा। और जैसे बिना बुलाए हमारे प्रधानमंत्री पहुंच गए पाकिस्तान, उतर गए, तो फिर तो सम्मान करेगा ही वहां का राजा, क्योंकि राजा है। द्वारिकाधीश भी पहुंचे तो अब शिशुपाल भले रुक्मी विरोधी था लेकिन सम्मान किया। महाराज भीष्मक ने भी बड़ा आदर किया और महाराज भीष्मक ने तो मधुपर्क विधि से पूजन किया। और जब पूजन चल रहा था भगवान का अंतःपुर में, तो जो वहां लोग खड़े थे, दर्शक थे, सब आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या कानाफूसी करने लगे? बोले सब आपस में कहने लगे रुक्मिणी तो इन्हीं के योग्य हैं, रुक्मिणी के योग्य वर तो यही हैं। ये बात भगवान कृष्ण ने सुन ली। कन्हैया का कान बहुत तेज है, फिर अपने मतलब की बात तो हर व्यक्ति सुन ही लेता। भगवान ने भी सुन लिया और भगवान ने विचार किया यहां तो सब चाहते हैं, रुक्मिणी ही नहीं, रुक्मिणी के पिता भी चाहते, मां भी चाहती, प्रजा भी चाहती। जब सब चाह रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो भगवान का उत्साह और बढ़ गया। और फिर वहां से मधुपर्क ग्रहण करने के बाद, अर्हणा विधि संपन्न होने के बाद भगवान वहां से चल पड़े। रुक्मिणी जी मंदिर में पूजा करने गई थी। पूजा करके रुक्मिणी जी ने देवी के चरणों में पुष्प अर्पित किया, प्रार्थना की। देवी ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद? बोले वही पुराना आशीर्वाद। क्यों? बोले देवी भी वही है पुरानी, और आशीर्वाद लेने वाला कौन है? बोले वही है भगवती जानकी ही तो रुक्मिणी है। और किसको चाह रहे हैं? बोले राम जी को, वही राम कृष्ण बने हुए हैं, सब कुछ वही है, सेम, खाली काल का अंतर है और देश का अंतर है। तो आशीर्वाद भी वही था। क्या आशीर्वाद? बोले मन जाहि राचो मिले ही सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। और ज्यों ही रुक्मिणी जी मंदिर से बाहर निकली, भगवान का गरुड़ध्वज रथ मंदिर के द्वार पर पहुंच गया। रुक्मिणी जी सीढ़ियों से उतर करके नीचे आई। भगवान श्याम सुंदर ने अपने दोनों हाथों से ऐसे रुक्मिणी जी को पकड़ा, एक हाथ गले के पास लगाया, दूसरा हाथ कमर के पास, और रुक्मिणी जी को उठा करके रथ में बैठा दिया। जितने सिपाही सैनिक थे वो देखते रहे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और भगवान श्याम सुंदर रथ पर रुक्मिणी को बैठा कर लेकर द्वारिका के लिए चल पड़े।
जब आंखों से ओझल हो गए तब सिपाही सैनिक दौड़े, मारो मारो, पकड़ो, रुक्मिणी का हरण हो गया। चार चार राष्ट्र की सेनाएं रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। शिशुपाल की सेना, दुर्योधन की सेना, जरासंध की सेना, रुक्मी की सेना, इतने राजाओं की सेना रुक्मिणी की सुरक्षा में लगी थी, कहीं से कृष्ण रुक्मिणी का हरण न कर ले। और रुक्मिणी को लेकर के भगवान चल पड़े। शिशुपाल बेचारा ब्याह करने के लिए सज धज करके आया था, बारात आ चुकी थी, बारात जनवासे में टिकी थी, रीति व्यवहार चल रहा था। बेचारा शिशुपाल हल्दी उल्दी लगा करके बैठा था। तब तक उसको सूचना मिली कि जिस कन्या के साथ विवाह होने वाला था उसका तो हरण हो गया। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। अब तो बेचारा शिशुपाल रोवे तो आंसू भी न निकले उसको, महाराज ऐसी स्थिति हो गई। खूब रोया। अब सब उसको चुप कराने लगे। यार दोस्त जितने थे सब कहने लगे, अरे भाई क्यों रोते हो इतना। शिशुपाल ने कहा, इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया, मैं कहां मुंह दिखाऊंगा, क्या करूंगा। सबने समझाया, भाई ये तो राजाओं का धर्म है, ये सब होता रहता है, संतोष करो। और कौन विवाह हुआ था, केवल विवाह की बात हुई थी, अभी विवाह हुआ कहां था, इसमें कौन बेइज्जती की बात। शिशुपाल ने कहा, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मैं तो मर जाऊंगा। बहुत रो रहा था। सब समझा करके थक गए, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। तब अंत में समझाने के लिए गया कौन, बोले जरासंध। जरासंध ने जाकर के कहा, शिशुपाल क्यों रोते हो, धैर्य धारण करो। शिशुपाल ने कहा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, दुनिया क्या कहेगी, मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया। तो जरासंध ने कहा, मुझे देखो, मुझे देख करके संतोष करो। 17 बार पटक पटक करके मारा है मथुरा में मुझे, लेकिन फिर भी जिंदा हूं, कहां चला जाऊं। तुम्हारी तो केवल होने वाली पत्नी का हरण हुआ। ये राजाओं का धर्म है, कहीं पराजय होती है, कहीं विजय होती है, कहीं यश मिलता है, कहीं अपयश मिलता है। जरासंध ने जब इस प्रकार समझाया तब शिशुपाल को धैर्य हुआ। इधर भगवान रुक्मिणी को लेकर के चल पड़े। रुक्मिणी का भाई रुक्मी वो पीछा किया, जाकर के भगवान को घेर लिया, युद्ध हुआ, उसे भी भगवान ने पराजित कर दिया। और रुक्मिणी को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी आ गए। जब द्वारिकापुरी भगवान पधारे, रुक्मिणी के सहित भगवान को देखकर द्वारिका वासियों को परम आनंद हुआ। द्वारकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकसाम, रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियपतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिकावासी परम आनंदित हुए, महामोद पुरौकसाम। और फिर द्वारिकापुरी में बड़े धूमधाम से भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह